हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। शो दैट sin x is uniformly continuous on interval 0 से लेके इंफिनिटी। ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो इस साइड से क्लोज है इंटरवल, इस साइड से ओपन है। आपको बोल रहा है आपको दिखाना है कि फंक्शन sin s यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। कैसे दिखाते हैं हम लोग? एक फंक्शन ऑफ x, जैसे इस केस में हमको क्या दिया हुआ है, sin x दिया हुआ है, तो हम हमारा x और y ये दो वेरिएबल ले लेंगे इस इंटरवल से, लेते हैं ऐसा। उसके बाद आप काई की वैल्यू निकालते हैं फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। हम वैल्यू निकालते हैं मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई की। अगर ये आ जाए लेस देन एप्सिलॉन, किसके लिए? एक वैल्यू डेल के लिए, जहां पे डेल की वैल्यू क्या होती है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन डेल। डेल भी होता है ग्रेटर देन 0। अगर आप ये प्रूव कर पाए तो आप बोलते हैं कि आपका फंक्शन कैसा है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे, ये फंक्शन को लिखेंगे एफ ऑफ एक्स। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट फंक्शन ऑफ एक्स, क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमको, साइन एक्स दिया हुआ है, और हम ले लेंगे एक्स और वाई, ये दो आर्बिट्ररी पॉइंट है। कौन से इंटरवल? जहां पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस दिया हुआ है वहां पे। तो आप ले लेंगे इसको 0 से लेके इंफिनिटी तक लेंगे ऐसा। तो अगर f ऑफ x की वैल्यू है sin x, तो f ऑफ y की वैल्यू क्या आएंगी, जहां पे x है उसके जगह आ जाएगा y। तो आगे आपके पास sin y आ गया। फिर आप क्या लेते थे, एक वैल्यू लेते थे एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। इस पे करेंगे वैल्यू को कंसीडर। कौन सी वैल्यू को कंसीडर करते हैं आप हमेशा, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई। कल का लेक्चर याद आ रहा है? कल का लेक्चर देख के आ रहे सब लोग? तो बताइए क्या आएगा, मॉड ऑफ एफ एक्स क्या है, एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स, माइनस एफ वाई क्या है, एफ वाई की वैल्यू साइन वाई। कोई फॉर्मूला दिख रहा है क्या यहाँ पे? हाँ जी, हमको एक फॉर्मूला दिख रहा है। कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, साइन सी माइनस साइन डी। 11th में वाला फॉर्मूला बहुत लगाए होंगे। क्या रहा था, साइन सी माइनस साइन डी 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाय 2। क्या रहता, साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाय 2। c के जगह यहाँ पे क्या है, x, d के जगह यहाँ पे क्या है, y। तो बताइए क्या बनेगा फॉर्मूला, मॉड जैसा था वैसा। पहले आएगा 2, तो आ गया 2 cos, फिर क्या आता c प्लस डी, c के जगह क्या है x, प्लस डी के जगह क्या है y, डिवाइड बाय 2 इंटू साइन c माइनस डी, c के जगह क्या है x, माइनस डी के जगह क्या है y बाय 2 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? आपको अगर याद हो, आप मॉड ऑफ a इंटू बी कोई क्या लिख सकते हैं, मॉड a इंटू मॉड b। तो यहाँ पे आ जाएगा मॉड ऑफ 2 इंटू मॉड ऑफ कॉस ऑफ x प्लस वाई बाय 2 इंटू मॉड ऑफ साइन ऑफ x माइनस वाई बाय 2 आएगा ऐसा। कोई भी दिक्कत किसी को, कोई भी डाउट यहां तक? फिर अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखे थे। क्या देखे थे कि जब भी हम वैल्यू लेते हैं मॉड ऑफ कॉस थीटा चाहे मॉड ऑफ साइन थीटा, इन दोनों की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। पढ़े थे ऐसा कि आपकी कॉस की सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ सकती है, 1 आ सकती है। तो कॉस थीटा की वैल्यू या तो इक्वल टू रहेंगी या तो लेस रहेंगी 1 से, और सबसे छोटी वैल्यू क्या आ सकती, -1। सेम चीज साइन थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू आ सकती 1, सबसे छोटी वैल्यू आ सकती -1। तो इसी को हम लिख सकते कि मॉड ऑफ कॉस थीटा लेस देन रहेगा या इक्वल रहेगा 1 से, मॉड ऑफ साइन थीटा लेस देन इक्वल रहेगा 1 से। और साइन के लिए आपको एक और चीज याद रखना है, क्या है कि मॉड ऑफ साइन थीटा ये हमेशा लेस देन इक्वल रहता है मॉड ऑफ थीटा से भी। ये दो फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। अब दो फॉर्मूले क्यों,
आप देखो, आप मॉड ऑफ कॉस थीटा की जगह क्या वैल्यू डाल सकते हैं, 1। आप मॉड ऑफ साइन थीटा के भी जगह क्या वैल्यू डाल सकते हैं, 1। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या नंबर बचेगा, 2 बचेगा। लेकिन अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपको बताया था जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे आंसर किसके टर्म्स में आना चाहिए, मॉड ऑफ x माइनस वाई के टर्म्स में। तो मैंने आपको बताया था जो भी x माइनस वाई की टर्म रहे उसको हटाने की कोशिश करना, क्या नहीं। तो यहाँ पे मॉड ऑफ साइन थीटा के जगह में 1 डाल सकता, क्या नहीं। क्यों नहीं डाल सकता, मेरे को जो आंसर चाहिए उसमें मेरे को x माइनस वाई प्रेजेंट चाहिए, याद रहेगा पक्के में। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं, यहाँ पे हम लगाएंगे 2 फॉर्मूले। पहला कि मॉड ऑफ कॉस थीटा की वैल्यू या तो लेस रहेंगी या तो इक्वल रहेंगी, किससे, 1 से। और मॉड ऑफ साइन थीटा की वैल्यू लेस रहेंगी इक्वल रहेंगी, किससे, मॉड ऑफ थीटा से। फॉर एवरी थीटा, थीटा की कोई भी वैल्यू ले लो, आपको हमेशा ये दोनों चीजें ट्रू मिलती है। तो चलिए बताइए, मॉड ऑफ 2 ऑलरेडी पॉजिटिव है, मॉड लेंगे तो कुछ भी चेंज होगा क्या, नहीं। मॉड ऑफ कॉस थीटा ये लेस है या इक्वल है, तो ये वाली भी वैल्यू या तो लेस रहेंगी या इक्वल रहेंगी, किससे, कॉस थीटा की जगह मैं डाल दूंगा यहाँ पे 1 डाल सकता। मॉड ऑफ साइन थीटा, मॉड ऑफ साइन थीटा ये लेस रहेगा या इक्वल रहेगा, तो आ गया लेस रहेगा या इक्वल रहेगा, किससे, मॉड ऑफ थीटा से। तो आ गया मॉड ऑफ थीटा की जगह क्या है यहाँ पे, x माइनस वाई बाई 2। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये क्वेश्चन की, मैंने आपको बताया था ना, न्यूमरेटर में आपने क्या किया, बड़ी वैल्यू ली, 1 बड़ा है या इक्वल है मॉड ऑफ कॉस थीटा से। तो मैंने मॉड ऑफ कॉस थीटा की जगह बड़ी वाली वैल्यू लिख दिया कि इसकी सबसे बड़ी वैल्यू 1 हो सकती है या तो इससे कम हो सकती है, तो यानी वाली वैल्यू इससे कम हो सकती है, ये लिखा है यहाँ पे। मॉड ऑफ कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, मॉड ऑफ साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ थीटा। ठीक है, आपको अगर जरूरत पड़े तो आप मॉड ऑफ साइन थीटा को भी लेस देन इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, कोई कोई क्वेश्चन में ये भी लगाना पड़ता है। बट आपको ये भी मालूम चाहिए कि मॉड ऑफ साइन थीटा लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ थीटा भी आता है, तो दोनों में से कौन सा ऑपरेशन कब लगाएंगे ये समझ में आया आपको। कब लगाना है, जहां पे भी x माइनस वाई वाली वैल्यू है हम उसको छेड़ते नहीं है, हमको x माइनस वाई हटाना है क्या यहां से, नहीं। अगर यहाँ पे साइन x प्लस वाई होता तो हमको इसकी जरूरत थी क्या, नहीं। तो हम मॉड ऑफ साइन थीटा की जगह क्या वैल्यू डाल देते, 1 डाल देते, समझे। चलिए इसको सॉल्व करो, तो आएगा 2 1 जार 2। मॉड ऑफ x माइनस वाई क्या था हमको मालूम, क्या नहीं, तो लिख दिया मॉड ऑफ x माइनस वाई। डिवीजन में क्या है, मॉड ऑफ 2 तो पॉजिटिव वैल्यू है तो उसमें मॉड लगेगा क्या, नहीं। 2 यहाँ पे हो गया कैंसिल, तो आई वैल्यू मॉड ऑफ x माइनस वाई, इसको ले लो लेस देन एप्सिलॉन, ले लिए। तो हमको क्या मिला, देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमने क्या सॉल्व किया, मॉड ऑफ fx माइनस fy, मॉड ऑफ fx माइनस fy को सॉल्व किया। मॉड fx माइनस fy को सॉल्व करते हुए आए, पूरा सॉल्व करते हुए आए, तो इसकी वैल्यू क्या आई, मॉड ऑफ x प्लस वाई, वो क्या है, लेस देन एप्सिलॉन। तो आ गया लेस देन एप्सिलॉन कब, इफ आपका मॉड ऑफ x माइनस वाई ये है लेस देन एप्सिलॉन है, तो अपन इसको ले लेंगे लेट। हमको यहाँ पे हमेशा क्या चाहिए रहता, डेल, तो हम ले लेंगे लेट डेल की वैल्यू इक्वल हो जाए एप्सिलॉन से। तो क्या मिलेगा मेरे को, देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एवरी x कमा y बिलोंग्स टू, कौन सी इंटरवल लिए थे हमने, 0 से लेके इंफिनिटी वाली लिए थे। तो हर एक x कोई भी ले लो 0 से लेके इंफिनिटी तक, आपको मॉड ऑफ fx माइनस fy ये मिलेगा लेस देन एप्सिलॉन कब, इफ मॉड ऑफ x माइनस वाई इज लेस देन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन का ऐसे इक्वल लिख दिया आपने डेल से, तो आ गया लेस देन डेल। और यही काय की डेफिनेशन हो गई, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की हो गई। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर द गिवन फंक्शन f of x equals to sin x is uniformly continuous
ऑन इंटरवल कौन सी थी हमारी, ऑन 0 से लेके इंफिनिटी, ऑन इंटरवल 0 से लेके इंफिनिटी। आ गया, कोई भी दिक्कत? और ये याद है ना, ये हो गया क्लोज ब्रैकेट, ये हो गया ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट आपको कई बार ऐसा भी दिया रहता है और कई बार ऐसा राउंड ब्रैकेट करके भी दिया रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। समझ में आया? आपने क्या किया, एफ ऑफ एक्स को लिया साइन एक्स, तो एफ ऑफ वाई आपको मिल गया साइन वाई, मिल गया। आपने एक्स और वाई दो पॉइंट लिए थे आपके गिवन इंटरवल, कौन सी इंटरवल, 0 से लेके इंफिनिटी के बीच में लिया था। फिर आपने लिया एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है आपको, फिर आपने निकाली वैल्यू मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई की, तो है मॉड ऑफ एफ एक्स क्या है साइन एक्स, एफ वाई क्या है साइन वाई, तो आपने लगाया साइन सी माइनस साइन डी, क्या रहती वैल्यू 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। आप मॉड ऑफ a इंटू बी को क्या लिख सकते हैं, मॉड a इंटू मॉड b, यानी इनको सेपरेटली आप मॉड में डाल सकते हैं। किया ऐसा, कोई भी दिक्कत? जहां पे भी x माइनस वाई आए हम उसको वैसा ही रखने की कोशिश करते हैं। हम x माइनस वाई को हटाने की कोशिश करते हैं क्या, नहीं। हमको तीन चीजें मालूम है, mod of cos theta is less than equals to 1, mod of sin theta is less than equals to 1 and mod of sin theta is less than equals to mod of theta। तीनों चीजें मालूम है, कौन सा यहाँ पे लगाएंगे, हमको x प्लस वाई की जरूरत है क्या, नहीं। तो mod of cos theta आ गया लेस देन या इक्वल, mod of 2 होता है 2, mod of cos theta या तो 1 होगा या तो 1 से छोटा होगा, लिख दिए। और दूसरा mod of sin theta, ये लेस देन इक्वल आता है mod of theta देता, आ गया mod of theta, थीटा की जगह क्या है x माइनस वाई बाय, तो क्या है वैल्यू 2 1 2, मॉड ऑफ x माइनस वाई अपॉन मॉड ऑफ 2 क्या होती वैल्यू 2 2 2 कैंसिल, तो आई वैल्यू मॉड ऑफ x माइनस वाई, मॉड ऑफ x माइनस वाई को ले लो लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को जैसे आप ले लोगे इक्वल्स टू डेल्टा, तो क्या मिल गया आपको, आपको मिल गया फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हर एक x y जो आप इंटरवल लेते हैं 0 से लेके इंफिनिटी के बीच में, आपको क्या मिल रहा है, mod of fx minus fy is less than epsilon for mod of x minus y less than delta। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे, there exist del greater than 0। del greater than 0 क्यों है, आपको अगर याद हो तो आपने यहाँ पे वैल्यू लिया है, क्या लिया है, del लिया है इक्वल्स टू एप्सिलॉन, एप्सिलॉन 0 से बड़ा है तो देयरफॉर डेल भी 0 से बड़ा रहेगा। तो आप चाहते हैं यहाँ पे एक लाइन और डाल सकते हैं, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0 कि अगर मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन इफ, या तो फॉर मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन डेल। ये डेफिनेशन होती है काय की आपकी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस की, आएगा तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। समझे, इजी था। जितों को भी डाउट है वाले क्वेश्चन में वो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन देखते जाएंगे उतना ज्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, सिर्फ देखने से काम जमेगा क्या, नहीं। शो दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स जिसकी वैल्यू है cos x इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन R। आपको दिखाना है कि ये रियल नंबर के लिए cos x कैसा होता है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है। चलिए बताइए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे। सबसे पहले हमको दिया हुआ है फंक्शन ऑफ x, क्या है हमारा फंक्शन ऑफ x यहाँ पे cos x दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे लेट x और y ये दोनों पॉइंट है किस पे, रियल नंबर पे, तो देयरफॉर अगर f ऑफ x है cos x तो f ऑफ y क्या हो जाएगा आपके पास cos y हो जाएगा। फिर आप क्या लेते, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, लिखेंगे ऐसा कि हमको एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। फिर आप क्या करते, वैल्यू को कंसीडर करते, कौन सी वैल्यू को, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई को, आएगा मॉड ऑफ एफ एक्स क्या है वैल्यू cos x माइनस एफ वाई क्या है वैल्यू cos y। कोई फॉर्मूला लगते हुए दिख रहा है क्या, यहाँ पे दिख रहा है, कौन सा, cos c माइनस cos d, क्या रहता है cos c माइनस cos d, माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन
सी माइनस डी बाय टू। क्या रहता फॉर्मूला कॉस सी माइनस कॉस डी का? माइनस टू साइन सी प्लस डी बाय टू इंटू साइन सी माइनस डी बाय टू। तो आ जाएगा मॉड ऑफ माइनस टू साइन सी प्लस डी, सी की जगह क्या है एक्स, प्लस डी की जगह क्या है वाई बाय टू इंटू साइन सी माइनस डी यानी एक्स माइनस वाई बाय टू आएगा। आप मॉड ए मॉड बी मॉड सी क्या कर सकते हैं, तीनों के मल्टीप्लीकेशन की जगह तीनों को सेपरेट सेपरेट लिख दो। तो आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ माइनस टू मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस वाई बाय टू मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस वाई बाय टू। आ गया। अब हमारे मास्टर ने हमको बताया था कि मॉड के अंदर अगर साइन आए तो उसकी दो पॉसिबल वैल्यू लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड मॉड ऑफ साइन थीटा को आप लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ थीटा भी लिख सकते हैं फॉर एवरी थीटा। अब किसको 1 लेंगे और किसको 1 नहीं लेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे? माइनस कहां पे दिख रहा है, जहां पे माइनस दिख रहा है वहां पे मैं थीटा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। और x प्लस वाई की मेरे को जरूरत है क्या? नहीं, मेरे को आंसर में क्या चाहिए रहता? मॉड ऑफ x माइनस वाई लेस देन डेल्टा। तो मेरे को सिर्फ माइनस से मतलब है, प्लस वाले से मतलब है क्या? नहीं। तो बताइए क्या मिलेगा? ये वाली वैल्यू लेस देन या इक्वल रहेंगी। लेस देन इक्वल क्यों? पहले देखो मॉड ऑफ माइनस टू क्या हो गया? टू। मॉड ऑफ नेगेटिव नंबर क्या होता? पॉजिटिव। साइन थीटा की वैल्यू या तो लेस रहेंगी या तो इक्वल रहेंगी, किससे? 1 से। समझा? मॉड ऑफ साइन थीटा की वैल्यू या तो लेस रहेंगी या तो इक्वल रहेंगी, किससे? मॉड ऑफ थीटा से। थीटा की वैल्यू हो गया x माइनस वाई बाय टू। तब तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जहां पे माइनस साइन है वहां पे थीटा वाला फॉर्मूला लगाओ, जहां पे प्लस वाला साइन है वहां पे 1 वाला फॉर्मूला लगाओ। समझा पक्के में? किसी को भी कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ में आ रहा है यहां तक? तो बताइए क्या मिलेंगे आपको वैल्यू? इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूंगा, ये फैक्टर को सॉल्व कर रहा हूं, ये जो फैक्टर है ये इससे ग्रेटर है या इक्वल है। तो 2 1 जार 2 इंटू मॉड ऑफ x माइनस वाई। मॉड 2 की वैल्यू 2 2 2 कैंसिल, तो आई वैल्यू मॉड ऑफ x माइनस वाई। मैं इसको ले लूंगा लेस देन एप्सिलॉन। तो मेरे को क्या मिला? देयरफॉर मॉड ऑफ fx माइनस fy मिला। यही सॉल्व कर रहा था, मॉड ऑफ fx माइनस fy। इसको सॉल्व किया तो क्या आई वैल्यू? लेस देन एप्सिलॉन आई। कब? इफ मॉड ऑफ x माइनस वाई भी आपका हो जाए लेस देन एप्सिलॉन। फिर मैं क्या करूंगा? लेट एप्सिलॉन की जगह डाल दूंगा डेल, क्योंकि मेरे को मॉड ऑफ x माइनस वाई किससे छोटा चाहिए? डेल से। सिंस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो डेल भी हो जाएगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो आपको क्या मिला? फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड एवरी x, y बिलोंग्स टू R, there exist del greater than 0 such that किस तरीके से कि मॉड ऑफ fx माइनस fy की वैल्यू है लेस देन एप्सिलॉन। या तो इफ लिखोगे या तो फॉर लिखोगे। कब? जब मॉड ऑफ x माइनस वाई ये लेस है एप्सिलॉन से और एप्सिलॉन इक्वल है डेल से। आ गया? और यही कंडीशन का है कि है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की। तो आप लेंगे देयरफॉर the function f of x equals to cos x is continuous on interval। कौन सी इंटरवल दिया हुआ है हमको? रियल नंबर। तो इस कंटिन्यूस ऑन r। कई जगह पे r ऐसा सादा लिखा रहता है, कई जगह पे r ऐसा लिखा रहता है, कंफ्यूज मत होना। ये होता है सेट ऑफ रियल नंबर, पूरे जितने रियल नंबर है वो। ठीक है? और अगर ये भी रिप्रेजेंट करता है, इससे भी हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो जैसा पेपर में आर यूज किया है वैसा यूज करना, कैपिटल आर यूज करना है, चाहे ऐसा वाला आर यूज करना है। ठीक है? समझ में आया पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? याले टॉपिक बाउंसर तो नहीं जा रहे? इजी है। कल का लेक्चर अगर आप देख के आ रहे होंगे तो इसको कनेक्ट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही होगी। लेकिन अगर कल का लेक्चर नहीं देखे हो तो पक्के में बाउंसर जा रहा हूँ, तो प्लीज कल का लेक्चर भी देख के आइए। चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा हार्ड वाले पे जाते हैं कि प्रूव
that f of x equals to sin x square is not uniformly continuous ऑन 0 से लेके इंफिनिटी। अब आपको कह रहा है कि दिखाओ कि ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है, और हमको मालूम है कंटिन्यूअस दिखाना आसान होता है, नहीं दिखाने में थोड़ा सा ज्यादा दिमाग हमको लगाना पड़ता है। तो चलिए सॉल्यूशन, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो आप लिखेंगे हियर एफ ऑफ एक्स हमको दिया हुआ है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, मैं ले लूंगा लेट एक्स और वाई ये दोनों के दोनों नंबर हो, कौन से, जिस इंटरवल पे हमको वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो मैंने लिया 0 से लेके इंफिनिटी, इधर से क्लोज इधर से ओपन आ गया। तो देयरफॉर एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या आएंगी, एफ ऑफ एक्स से साइन का एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ वाई क्या आएगा, साइन ऑफ वाई का स्क्वायर आएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक सबको समझ में आया। उसके बाद अगर आप लोगों को याद हो, हम लोग हमेशा क्या करते थे, यहां पे फंक्शन को एक नंबर के टर्म्स में डिफाइन करने की कोशिश करते थे। अब यहां पे आप लोगों को और एक चीज याद होगा जो हमने लगाया था, आर्किमिडियन प्रिंसिपल। याद है आर्किमिडियन प्रिंसिपल क्या बोलता है, अगर a और b दो रियल नंबर्स है तो देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n। किस तरीके से कि b इंटू एन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर आती है a से, आती है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझ में आया पक्के में आपको। तो आप लिखेंगे वी नो दैट अ फंक्शन f of x is uniformly continuous, is uniformly continuous on इंटरवल जो दिया हुआ है 0 से लेके इंफिनिटी। इफ आप चाहो तो यहां पे ऑन सिर्फ आई भी लिख के रख सकते, ऑन इंटरवल आई, अगर जनरल फॉर्म में लिखना है तो। इफ कब होता है ऐसा, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एवरी एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू जो भी इंटरवल आपको दिया हुआ है, देयर एग्जिस्ट del which is greater than 0 such that कि mod of fx minus fy ये लेस देन एप्सिलॉन आता है फॉर mod of x कमा y लेस देन del। अगर ऐसा आपने प्रूव कर दिया तो आपका गिवन फंक्शन कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। बट हमको दिखा रहा है कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है, तो हमको यहां पे दिखाना पड़ेगा कि वाली वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन नहीं ग्रेटर देन एप्सिलॉन आएंगी। दिखाना, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो कैसा थिंकिंग लेके चलना है समझ में आ गया हम लोगों को। तो हम लोग लिखेंगे लेट एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन 0 ले लिए, एंड डेल बी ग्रेटर देन 0। हमने ले लिया डेल बी 0 से बड़ा है, एप्सिलॉन भी 0 से बड़ा है। देयरफॉर there exists a natural number n, किस तरीके से, such that n into del is greater than epsilon। हम हमेशा लेते थे, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आपको याद होगा हमने जितने भी डिस्प्रूव किए थे, ठीक है, कि हमारा फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है। आपको याद है हमने एप्सिलॉन की वैल्यू क्या लिए थे, 1/2। तो चलिए यहां पे भी मैं एप्सिलॉन की वैल्यू क्या ले लेता हूं, 1/2, जो बड़ा है 0 से। आया यहां तक, मैं आपको इंटरलिंक करके पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं पिछले टॉपिक के साथ। हम लोगों को पिछले टॉपिक में एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर ऐसे फंक्शन दिए हुए थे, है ना। तो अगर आप x की वैल्यू किसी नंबर के फॉर्म में डालते थे तो f ऑफ x की वैल्यू भी किसी न किसी नंबर के फॉर्म में मिलती थी आपको। बट यहां पे हमारा फंक्शन ऑफ x क्या दिया हुआ है आपको, साइन ऑफ x स्क्वायर दिया हुआ है ऐसा।
क्योंकि यहाँ पे फंक्शन एक्स स्क्वायर वो भी किसके अंदर है, साइन के अंदर है ना, साइन कॉस, इस पे जो अंदर के एंगल आते हैं वो हम काय में लिखते हैं, रेडियंस में लिखते हैं। रेडियंस में मतलब पाई के टर्म्स में लिखते हैं। तो x और y दोनों की वैल्यू किसके टर्म्स में आएंगी, पाई के टर्म्स में आएगी। उसके साथ साथ अगर आप लोगों को याद है हम लोग दिखाते मॉड ऑफ x माइनस वाई इज लेस देन डेल, तो अगर डेल से x माइनस वाई को कंपेयर करना है, x माइनस वाई काय के टर्म्स में है, पाई के टर्म्स में, तो यहाँ पे डेल को भी आपको e के साथ कंपेयर करना पड़ेगा क्या, नहीं, किसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा, पाई के साथ करके जो अभी तक हम लोग ले रहे थे n डेल इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन, अब हम लेंगे n डेल इज ग्रेटर देन पाई। मैंने आपको कल के लेक्चर में बोला था जहां पे भी कुछ भी चेंज होगा मैं किस तरीके से क्या थॉट प्रोसेस जा रहा है वहां पे वो आपको एक्सप्लेन करने के बाद ही लिखूंगा, डायरेक्टली नहीं लिखूंगा कि ये कहां से आ गया, ठीक है। तो आपको भी वैसी थिंकिंग रखना है। फिर से फंक्शन के अंदर क्या है, एक्स का स्क्वायर है न्यूमरेटर में, है ना। आपको याद होगा अगर न्यूमरेटर में एक्स का स्क्वायर था हम यहाँ पे डेल का भी क्या लेते थे, स्क्वायर लेते थे। पूरी चीजें इंटरकनेक्ट होते जा रही है आपकी, पक्के में कनेक्ट हो रही है, सच में कनेक्ट हो रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आया हो। इसके बाद आपने वाली वैल्यू ले ली है, फिर हम लोग लेते थे लेट एक्स, जिसकी वैल्यू ले लेंगे हम x और y दोनों की वैल्यू लेते थे अपन लोग n के टर्म्स में। पहला तो यहाँ पे x का स्क्वायर है तो हम वैल्यू को डाल देते हैं रूट के अंदर, और मैं x और y दोनों के बीच में कितने का फर्क रखने की कोशिश करता हूं, 1 का। तो ये हो गया n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, और ये हो गया n इंटू पाई बाय 2। पाई बाय 2 क्यों लिया मैंने, क्योंकि मेरे को मालूम साइन 90 की वैल्यू होती है 1 होती है, लेकिन अगर मैं साइन की वैल्यू पाई में लेता हूं तो होती है 0। तो मैं एक फॉर्मेट बना के चल रहा हूं कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू मेरे को कहां पे मिलती, पाई बाय 2 पे, करके मैंने लिखा हूं n पाई बाय 2, और दूसरी वैल्यू में प्लस 1 करके लिखा हूं। सेम मेथड हमने कल के क्वेश्चंस में भी देखे थे, बस वहां पे पाई बाय 2 आ रहा था क्या, नहीं, यहां पे पाई बाय 2 क्या आ रहा है, यहाँ पे पाई बाय 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका फंक्शन है साइन का, साइन के अंदर जो एंगल बनता है वो काय में बनता है, रेडियन में। रेडियन में हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, पाई यूज करते हैं। समझ में आ रहा है। तो क्या चेंजेस करना है क्वेश्चन में, अगर साइन वगैरह आ गया तो आपको पेपर में वहीं पे एडजस्ट करना आना चाहिए। कैसे एडजस्ट करते समझ रहा है, पक्के में समझा, सच में समझा, तो चलिए बताइए अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या रहती। आप पहले वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, इसको पहले मैं और सॉल्व कर लूं, एन डेल स्क्वायर इज ग्रेटर देन पाई, मतलब डेल स्क्वायर इज ग्रेटर देन पाई। यहाँ पे एन मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में टेकिंग स्क्वायर रूट, पाई की वैल्यू इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ पाई बाय एन। प्लस माइनस आएगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि डेल बड़ा है 0 से, यानी डेल की हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। यहाँ पे x और y दोनों बिलोंग कर रहे हैं किसको, आपके गिवन इंटरवल को, जो है 0 से लेके इंफिनिटी कर रहा है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट वैल्यू काय की निकालते हैं आप, कंसीडर किसको, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई। क्या आएगा, मॉड ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस एफ वाई क्या है, साइन ऑफ वाई का स्क्वायर। चलिए बताइए यहाँ पे आपके पास x और y दोनों की वैल्यू है क्या है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए x और y की वैल्यू, तो आ जाएगा मॉड ऑफ साइन x का स्क्वायर, x का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आ जाएगा n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 माइनस साइन ऑफ y का स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ n पाई बाय 2, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा, n इंटू पाई बाय 2 बचेगा। समझा आपने क्या किया, ये जो x और y की वैल्यू थी यहाँ पे आपने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखो हमको ये नहीं मालूम यहाँ पे n की वैल्यू इवन है कि ऑड है,
ये बताया क्या हमको यहाँ पे? नहीं। तब हमको यहाँ पे दो आंसर मिल सकते हैं। कितने आंसर मिल सकते हैं यहाँ पे? दो। पहला इफ n इज इवन, दूसरा इफ n इज ऑड मिलेगा। तो चलो हम पहले इवन नंबर लेके देखते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो इसमें से पहला नंबर ले लेते हैं 2। n के जगह 2 रखो तो क्या आएगा? साइन ऑफ 2 प्लस 1 तो आएगा 3 पाई बाय 2 माइनस साइन ऑफ n के जगह 2 रखो, 2 2 कैंसिल तो आएगा पाई आएगा। कोई भी दिक्कत? और अगर आप लोगों को टेबल याद हो, मैंने आप लोगों को टेबल सिखाया था याद रखने का। एक्स एक्सिस होती है कॉस की, इधर प्लस कॉस तो इधर माइनस कॉस। वाई एक्सिस होती है साइन की, ऊपर प्लस साइन तो नीचे माइनस साइन। ये हो गया 0, ये हो गया पाई बाय 2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3 पाई बाय 2, ये हो गया 2 पाई। हो गया? क्या बोल रहा है याद रखना, यहाँ पे 1 1 -1 -1। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है साइन और कॉस की? 1। कॉस की एक्सिस में साइन 0 होता है, साइन की एक्सिस में कॉस 0 होता है, याद है ना। एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, वाई एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। चलो पहले साइन की वैल्यू चाहिए हमको 3 पाई बाय 2 पे। साइन की वैल्यू 3 पाई बाय 2 पे कितनी आएंगी? -1 आएगी। तो यहाँ पे साइन की वैल्यू आ रही है -1 माइनस साइन पाई पे, साइन की वैल्यू पाई पे कितनी होंगी? 0, क्योंकि यहाँ पे कॉस की वैल्यू -1 है। कॉस की एक्सिस पे साइन की वैल्यू क्या आती? 0 आती। तो ये वाला नंबर आ रहा है 0। दूसरा लेके चलो, n की वैल्यू अगर मैं ले लूं 4 तो ये क्या आएगा? 4 + 1 साइन की वैल्यू 5 पाई बाय 2 माइनस साइन की वैल्यू 4, 2 2 जार 4 तो आएगा 2 पाई पे। 5 पाई बाय 2 कैसे निकालूंगे? ये हो गया 2 पाई। 2 पाई में और क्या जुड़ता? फिर पाई बाय 2 जुड़ता तो 2 2 जार 4, 4 + पाई बाय 2 ये हो जाएगा आपके पास 5 पाई बाय 2। तो साइन की वैल्यू 5 पाई बाय 2 पे कितनी आ रही है? 1 आ रही है। माइनस साइन की वैल्यू 2 पाई पे, साइन की वैल्यू 2 पाई, फिर से कॉस की एक्सिस पे साइन कितना होगा? 0 होगा। तो ये वैल्यू आ गई 0। अब आप आगे n की एक एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाइए। फिर से यहाँ पे वैल्यू आएंगी -1 +1 और पीछे की वैल्यू आती जाएंगी 0। तो आपको क्या समझ में आ रहा? यहाँ पे जब भी आप n की इवन वैल्यू रखेंगे तो साइन जहां पे भी है n+1 वहां पे वैल्यू या तो -1 आएंगी या तो +1 आएंगी। यहाँ पे आपने लिख दिया इसकी वैल्यू +-1 में से कुछ आने वाली है। ये सामने वाला मॉड है, ये मॉड का सिंबल है। +-1 में से कुछ आने वाली है। फिर कौन सा साइन था? माइनस। और साइन की वैल्यू हमेशा n पाई बाय 2 पे कितनी आ रही है? 0 आ रही है पक्के में। देखो आप n के जगह अगला इवन नंबर रख के देखो 6 तो आएगा साइन 6 पाई बाय 2, 2 3 जार 3 पाई। 3 पाई मतलब क्या होता? ये 2 पाई, 2 पाई पे और पाई जोड़ो 3 पाई। यहाँ पे कॉस की एक्सिस में फिर से साइन कितना आएगा? 0। 4 पाई फिर से कितना आएगा? 0। तो समझ रहा है यहाँ पे हमेशा सेकंड वाली वैल्यू क्या आएंगी आपकी? 0 आएगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। उसके बाद n इज ऑड के लिए चेक करते हैं। अब अगर मैं n की ऑड वैल्यू लूं 1 3 5 7 एंड सो ऑन, तब क्या आता है? क्या है पहली वैल्यू? साइन n+1 इंटू पाई बाय 2 माइनस साइन इंटू n पाई बाय। n की वैल्यू अगर मैं लेता हूं 1 तो क्या आएगा? साइन 1 + 1 यानी 2 पाई बाय 2। 2 पाई बाय 2 मतलब साइन की वैल्यू पाई पे माइनस साइन की वैल्यू n के जगह रखो 1 तो आ जाएगा पाई बाय 2। साइन की वैल्यू पाई पे, पाई किसकी एक्सिस है? कॉस की, तो साइन की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 0 माइनस साइन की वैल्यू पाई बाय 2 यानी साइन की एक्सिस पे कितनी आती है? 1 आती है। आ रही है। दूसरा देखो, अगर मैं n के जगह रखता हूं 3 तो क्या आएगा? 3 + 1 4, तो साइन की वैल्यू आएंगी 4 पाई बाय 2 यानी 2 पाई।
माइनस साइन की वैल्यू n पाई बाय 2 पे, n की जगह क्या रखा हूं 3, तो आ जाएगा 3 पाई बाय, साइन की वैल्यू 2 पाई पे, 2 पाई पे कितनी आती साइन की वैल्यू, कॉस के एक्सिस में साइन हमेशा कितना होता है 0 होता है, माइनस साइन की वैल्यू 3 पाई बाय 2 पे, साइन की वैल्यू 3 पाई बाय 2 पे कितनी होती है -1 होती है। नेक्स्ट n की वैल्यू रख के देखो, n की नेक्स्ट ऑड वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 प्लस 1 6, 6 इंटू पाई बाय 2 3 पाई बाय 2, तो आएगा साइन 6 पाई बाय 2 यानी 3 पाई, तो आएगा साइन 3 पाई, माइनस साइन n की जगह रखो 5, तो आएगा 5 पाई बाय 2, साइन की वैल्यू 3 पाई पे, ये हो गया 2 पाई, 2 पाई पे फिर से पाई जोड़े तो 3 पाई, कॉस की एक्सिस पे आ रहे, कॉस की एक्सिस पे साइन क्या होता है 0, कौन सा साइन था माइनस, फिर उसके बाद साइन की वैल्यू निकालना है 5 पाई बाय 2 पे, साइन की वैल्यू 5 पाई बाय 2 पे कितनी होती है 1 होती है। फिर से आप देखो इस केस में पहला वैल्यू हमेशा क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो इस केस में हमारा पहला वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा, माइनस इस केस में हमारा दूसरा वैल्यू साइन n पाई बाय 2 या तो 1 आ रहा है या तो -1 आ रहा है, फिर से 1 आएगा, फिर से -1 आएगा, मतलब इसकी वैल्यू प्लस -1 के बीच में घूमती रहे। समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। आपको अगर ये टेबल बनाना आता है, जो शायद मैंने आपको कैलकुलस में बहुत ही डिटेल में सिखाया था, अगर वो आता है तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो क्या है मेरे पास आंसर यहाँ पे, तो मेरे को मिल रहा है यहाँ पे +-1, क्योंकि 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो कुछ भी चेंज होगा क्या नहीं, और यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस से, तो भी क्या मिलेगा प्लस माइनस, या तो +-1 दोनों केस में, इफ n इज इवन में भी, इफ n इज ऑड में भी, दोनों में क्या आंसर आना मॉड ऑफ +-1, मॉड ऑफ +-1 क्या आता है 1 आता है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, क्योंकि इवन के लिए भी +- मॉड ऑफ 1 आ रहा है, +- मॉड ऑफ 1 ऑड के लिए भी आ रहा है, और मॉड के बाहर अगर +-1 जाता है तो कितना आता है 1 आता है। ये वैल्यू कब मिली आपको, जब आपने सॉल्व किया है मॉड ऑफ fx माइनस fy, तो आपको मिला मॉड ऑफ fx माइनस fy की वैल्यू आ गई 1, लेकिन आपका 1 बड़ा है एप्सिलॉन से, क्यों, एप्सिलॉन की वैल्यू है 1/2, 1 बड़ा है 1/2 से, दैट इज मॉड ऑफ fx माइनस fy बड़ा है एप्सिलॉन से। यही प्रूव करना था, ये तो आपने प्रूव कर दिया, तो आप बोल सकते हैं ये कैसा है नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। बस एक कंडीशन अगर आप दिखा दो यहाँ पे कि मॉड ऑफ x माइनस वाई लेस देन डेल, तो चलो वो भी दिखाए थे, तो नॉ मॉड ऑफ x माइनस वाई की वैल्यू देखो, मॉड ऑफ x क्या है, x की वैल्यू √n+1 इंटू पाई बाय 2 माइनस √n पाई बाय 2। पहले तो वाली वैल्यू कैसी है, रूट के अंदर है, डायरेक्टली सॉल्व हो सकती क्या नहीं, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो, यानी √n+1 इंटू पाई बाय 2 माइनस √n पाई बाय 2 को इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, मतलब √n+1 इंटू पाई बाय 2 प्लस √n पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई भी कीजिए, और √n+1 इंटू पाई बाय 2 प्लस √n पाई बाय 2 से डिवाइड भी कीजिए, करेंगे तो आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या रहता a² माइनस b², तो आएगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आएगा n+1 इंटू पाई बाय 2 माइनस b² यानी स्क्वायर रूट ऑफ n पाई बाय 2, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आएगा n पाई बाय 2 डिवाइड बाय डिवीजन में क्या रही वैल्यू √n+1 इंटू पाई बाय 2 प्लस √n पाई बाय 2 आ रहा है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में, तो बताइए क्या आएंगी वैल्यू, n इंटू पाई बाय 2, तो n पाई बाय 2 माइनस n पाई बाय 2 कैंसिल, तो न्यूमरेटर में क्या बचा
पाई बाय 2। बचा? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? डिनोमिनेटर में क्या है वैल्यू? अंडर रूट ऑफ n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 प्लस अंडर रूट ऑफ n पाई बाय 2। n क्या है? नेचुरल नंबर है। पाई 3.14 में वैल्यू आती है, तो यहाँ पे एक भी वैल्यू कोई भी नेगेटिव आ सकती क्या? नहीं। तो हमको मॉड की जरूरत है क्या यहाँ पे? नहीं। तो आ गया पाई बाय 2 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 प्लस अंडर रूट ऑफ n पाई बाय 2। हमको दिखाना है ये वाली वैल्यू लेस देन डेल आ जाए, लेस देन डेल आ जाए, लेस देन डेल। कोई वैल्यू है क्या हमारे पास? है। क्या है? अंडर रूट ऑफ पाई बाय n। यानी मेरे को ऊपर चाहिए रूट पाई, नीचे चाहिए रूट के अंदर n, बाकी कुछ भी चाहिए क्या? नहीं चाहिए। ठीक है, तब हम बनाने की कोशिश करेंगे रूट पाई बाय n। करेंगे बनाने की कोशिश, देखिए अब कैसे बनाएंगे। आपको याद है हम अगर डिनोमिनेटर को छोटा करें तो कोई भी दिक्कत होती है क्या? नहीं होती। पहले उससे पहले और एक स्टेप कर देता हूं, पाई बाय ये 2 कहां पे? न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में। कहां पे चला जाएगा? डिनोमिनेटर में। यहाँ पे भी डिवीजन में 2 है, यहाँ पे भी डिवीजन में 2 है, बस काय के अंदर है? रूट के अंदर। तो डिवीजन से रूट 2 को मैंने निकाल लिया बाहर, तो अंदर क्या बचा? अंडर रूट ऑफ n प्लस 1 इंटू पाई प्लस अंडर रूट ऑफ n पाई। बचा? ये 2 था न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, आ गया डिनोमिनेटर में। यहाँ पे अंडर रूट ऑफ n प्लस 1 पाई बाय 2 था, यहाँ पे भी अंडर रूट ऑफ n पाई बाय 2 था। दोनों 2 काय के अंदर है? रूट के अंदर। तो बाहर मैंने निकाला रूट 2 और यहाँ का एक 2 में का रूट 2 कैंसिल। तो क्या है वैल्यू मेरे पास? पाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ n प्लस 1 इंटू पाई प्लस अंडर रूट ऑफ n इंटू पाई। बचेगी ऐसी वैल्यू? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अच्छा, अब आप एक चीज बताओ, अगर मैं दो वैल्यूज को यहाँ पे ऐड करता हूं तो मेरे को बड़ी वैल्यू मिलेंगी एज कंपेयर टू ओरिजिनल वैल्यू? मिलेगी। अगर मैं रूट 2 से एक बड़ी वैल्यू को ऐड कर रहा हूं, यानी अंडर रूट ऑफ n प्लस 1 इंटू पाई, इसमें मैं अंडर रूट ऑफ n पाई को ऐड करता हूं, तो जो वैल्यू मिल रही है वो कैसी मिलेंगी? बड़ी मिलेंगी। किससे? अंडर रूट ऑफ n पाई से मिलेंगी। तो अगर मैं इनका रेसिप्रोकल ले लूं तो आएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ n प्लस 1 इंटू पाई प्लस अंडर रूट ऑफ n पाई। ये कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ n पाई से। क्यों ऐसा कर रहे समझ रहा? क्योंकि मेरे को इस वैल्यू को डेल से छोटा दिखाना है। डेल से छोटी वैल्यू मेरे पास है क्या है? अंडर रूट ऑफ पाई बाय n है। तो मेरे को ऊपर चाहिए रूट पाई, नीचे चाहिए रूट n, उसके साथ कुछ भी कचरा चाहिए क्या? नहीं। तो मैं डिनोमिनेटर को कभी भी छोटा कर सकता हूं, मैं डिनोमिनेटर को कभी भी छोटा कर सकता हूं ताकि मेरा रिजल्टेंट फ्रैक्शन बड़ा है। तो मैं बोल सकता जो वैल्यू आएंगी वो तो ग्रेटर रहेंगे या तो इक्वल रहेंगे। किससे? पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ n पाई से। बोल सकता है ऐसा? यहाँ पे पाई रूट के अंदर का और ऊपर का कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएंगी वैल्यू? अंडर रूट ऑफ पाई बाय n। और अंडर रूट ऑफ पाई बाय n ये किससे छोटा है? डेल से है। कहाँ गए हमने जहां पे प्रूव किए थे? डेल यहाँ पे अंडर रूट ऑफ पाई बाय n से बड़ा है। हमने उल्टा डाल दिया यहाँ पे सिंबल। डेल यहाँ पे अंडर रूट ऑफ पाई बाय n से बड़ा है, तो अंडर रूट ऑफ पाई बाय n ये छोटा आ गया किससे? डेल से। यही प्रूव करना था आपको, तो आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया। देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 x, y बिलोंगिंग टू इंटरवल। कौन सी इंटरवल दी हुई थी हमको? x एंड y दिया हुआ था 0 से लेके इंफिनिटी तक, 0 से लेके इंफिनिटी तक। क्या एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे? देयर एग्जिस्ट डेल जो ग्रेटर है 0 से। किस तरीके से? सच दैट कि मॉड ऑफ fx माइनस fy, मॉड ऑफ fx माइनस fy बड़ा आ रहा है एप्सिलॉन से, बड़ा आ रहा है एप्सिलॉन से। कब? इफ मॉड ऑफ x माइनस y लेस देन डेल है। पर ये
हमारी कंडीशन होती है क्या? नहीं, हमको यहाँ पे चाहिए रहता है लेस देन एप्सिलॉन, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस दिखाने को। तो अगर ग्रेटर देन एप्सिलॉन हो गया तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है क्या? नहीं है। तो आप लिखेंगे विच कॉन्ट्राडिक्स इक्वेशन 1, जहां पे हमने ओरिजिनल डेफिनेशन लिखे थे। तो आप लिख सकते देयरफॉर द गिवन फंक्शन f of x, जिसकी वैल्यू है sin x स्क्वायर, इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन 0 से लेके इंफिनिटी। उम्मीद है समझाऊंगा। क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में? हमको फंक्शन ऑफ x दिया हुआ था साइन ऑफ x स्क्वायर, इंटरवल दी हुई थी 0 से लेके इंफिनिटी। तो हमने दो वेरिएबल x और y लिया जो बिलोंग करते हैं इस इंटरवल से। तो मेरे को f ऑफ y भी क्या मिलेगा? साइन ऑफ y स्क्वायर मिलेगा। हमको अगर कोई फंक्शन को यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस दिखाना होता है तो क्या दिखाना पड़ता? हमको दिखाना पड़ता फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एवरी x, y बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर डेल, यानी डेल ग्रेटर देन 0। किस तरीके से? सच दैट कि मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई ये आ जाए लेस देन एप्सिलॉन फॉर मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन डेल। तो हमने डेफिनेशन लिखे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की और उसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। मेरे को चाहिए एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो मैंने ले लिया लेट एप्सिलॉन की वैल्यू ले लू 1/2, दो ग्रेटर है 0 से। हर बार हम 1/2 ले रहे, कुछ भी नया ले रहे क्या? नहीं। और मेरे को चाहिए एक डेल एग्जिस्ट करना चाहिए, तो मैंने डेल भी ले लिया ग्रेटर देन 0। दोनों वैल्यू ग्रेटर देन 0 है यानी रियल नंबर है। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर। कौन सा नेचुरल नंबर? n। किस तरीके से? सच दैट कि हमको n इंटू डेल ग्रेटर मिलना चाहिए एप्सिलॉन से। ये लॉजिक हम हमेशा लगा के चलते हैं। जब भी फंक्शन में न्यूमरेटर में x का स्क्वायर आता है तो हम यहाँ पे डेल का भी क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। अब देखो डेल किसके बीच का डिफरेंस है? x और y के बीच के डिफरेंस को कंपेयर करने के लिए x और y क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यहाँ पे एंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंगल हम काय में नापते हैं? रेडियन में नापते हैं। रेडियन मतलब वैल्यू काय में आनी चाहिए? पाई में आनी चाहिए। तो अगर डेल पाई में तो याली वैल्यू किससे कंपेयर करना पड़ेगा आपको? बड़ी आएंगी। कोई भी एंगल वाली वैल्यू का स्क्वायर निकाल रहे हो तो वो भी काय में आएगा? एंगल में आएगा। एंगल में मतलब रेडियन में आएगा, रेडियन मतलब पाई में आएगा। तो आप यहाँ पे ग्रेटर देन एप्सिलॉन की जगह क्या यूज करेंगे? पाई यूज करेंगे। याद है हम हमेशा यहाँ पे एप्सिलॉन रखते थे, फिर एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 सब्स्टिट्यूट कर देते थे। क्यों? वहां पे फंक्शन ऑफ x क्या था? x स्क्वायर था, 1/x स्क्वायर था। तो x की भी वैल्यू हम नंबर के फॉर्म में डालते थे, f ऑफ x भी हमको नंबर के फॉर्म में मिलता था। बट जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है हम x और y की वैल्यू रेडियन के फॉर्म में डालते हैं और हमको नंबर के फॉर्म में आंसर बाहर मिलता है। करके हमने यहाँ पे क्या नंबर लिया? पाई लिया। तो दैट इज यहाँ पे डेल स्क्वायर इज ग्रेटर देन पाई। यहाँ पे n मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में टेकिंग स्क्वायर रूट, तो डेल इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ पाई बाय n आएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। यहां तक का कंसेप्ट सबको समझ में आ गया था क्यों ऐसा कर रहा है? फिर उसके बाद हम लोग क्या लेते थे? हम वैल्यू निकालते थे मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई की। तो उसके लिए हमको x और y दो नंबर चाहिए, तो हम लिखेंगे लेट x और y दोनों बिलोंग कर जाए हमारे इंटरवल 0 से लेके इंफिनिटी तक, एंड x की वैल्यू और y की वैल्यू के बीच का डिफरेंस हम लेंगे 1 का। पहले तो x का है यहाँ पे स्क्वायर है, तो मैं x की वैल्यू ले लूंगा रूट के अंदर। मैंने ले लिया n+1 इंटू पाई बाय 2, एंड y की वैल्यू उससे एक कम ले लूंगा तो यहाँ से 1 को हटा दूंगा तो आएगा n पाई बाय ले लिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। फिर हमने वैल्यू निकाली मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई की, तो आ जाएगा मॉड ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है? साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस साइन ऑफ वाई स्क्वायर, तो आ जाएगा मॉड ऑफ साइन। एक्स की वैल्यू क्या लिया आपने? अंडर रूट ऑफ n+1 इंटू पाई बाय 2, उसका क्या है? स्क्वायर, माइनस साइन ऑफ वाई की वैल्यू क्या लिया आपने? अंडर रूट ऑफ n पाई बाय 2, उसका क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, तो आएगा मॉड ऑफ साइन n+1 इंटू पाई बाय 2
माइनस साइन ऑफ स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आएगा एन पाई बाय 2। अब हमको ये नहीं मालूम कि यहाँ पे एन इवन है कि ऑड है, तो हम दोनों केसेस में आंसर निकालेंगे। पहला इफ एन इज ऑड, दूसरा इफ एन इज इवन। एन की कोई भी ऑड वैल्यू रख के देखो। ऑड वैल्यू मतलब पहला ऑड नंबर ले लो 1, 1 + 1 आएगा 2, 2 इंटू पाई बाय 2 तो आया पाई, साइन की वैल्यू पाई पे कितनी आती 0, माइनस कोई भी ऑड वैल्यू 1 रखो, साइन की वैल्यू पाई बाय 2 पे कितनी आती 1 आती। लेकिन सिर्फ एक नंबर रख के देखेंगे क्या, नहीं, एक और ऑड नंबर रख के देखेंगे, 3 रख के देखते हैं। 3 + 1 4, 4 इंटू पाई बाय 2 आएगा 2 पाई, साइन की वैल्यू 2 पाई पे भी क्या आती 0 आती। यहाँ पे आएगा 3, 3 पाई बाय 2 पे, साइन की वैल्यू 3 पाई बाय 2 पे कितनी आती -1। तो यहाँ पे कभी 1 आ रही है, कभी -1 आ रही है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0 माइनस प्लस माइनस 1। आगे किसके लिए, ऑड के लिए। अब निकालते हैं इवन के लिए। इवन नंबर क्या होते हैं 2 4 6 8 एंड सो ऑन। 2 रखो, 2 + 1 3, साइन की वैल्यू 3 पाई बाय 2 पे कितनी आती -1 आती माइनस साइन की वैल्यू 2 रखो, 2 2 कैंसिल आएगा साइन पाई पे वैल्यू कितनी आती 0। एक और ऑड नंबर इवन नंबर रख के देखो, 4 रख के देखो, 4 + 1 5, साइन की वैल्यू 5 पाई बाय 2 पे कितनी आती +1 आती। तो यहाँ पे कभी प्लस आ रही, कभी माइनस आ रही, लेकिन आंसर क्या आ रहा 1 आ रहा। फिर 4 रख के देखो, 4 पाई बाय 2, 2 2 4, साइन की वैल्यू 2 पाई पे फिर से क्या आ रही 0 आ रही। मतलब यहाँ पे पहला वाला वैल्यू हमेशा +-1 में से कोई एक रहेगा, दूसरी वाली वैल्यू हमेशा क्या रहेंगी 0 रहेंगे। तो यानी हमको दो वैल्यू मिल रही, पहली मॉड ऑफ +-1 और दूसरी भी मॉड ऑफ +-1, चाहे एन इवन हो चाहे ऑड। और मॉड के अंदर प्लस माइनस रहे माइनस प्लस रहे, इसका आंसर हमेशा क्या आता 1 फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन, चाहे इवन रहे चाहे ऑड रहे, इसका आंसर क्या आ रहा 1। लेकिन 1 छोटा है 1/2 से, और 1/2 का एक ही वैल्यू है एप्सिलॉन की, तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर मॉड ऑफ fx माइनस fy ये छोटा है एप्सिलॉन से, सॉरी बड़ा है एप्सिलॉन से, मास्टर बौखला गया। 1 बड़ा होता है 1/2 से, यानी वाली वैल्यू बड़ी है किससे एप्सिलॉन से, आएगा 1 बड़ा है 1/2 से है करके आपका ये वाली वैल्यू 1/2 यानी एप्सिलॉन से बड़ी है। अब बस दिखा दो कि मॉड ऑफ x माइनस वाई लेस देन डेल्टा, तो हमने निकाले मॉड ऑफ x माइनस वाई। x की वैल्यू थी n+1 इंटू पाई/2 माइनस y की वैल्यू थी n²/2। डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं तो रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या रहेगा a² माइनस b², तो a का स्क्वायर तो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आ जाएगा n+1 इंटू पाई/2 माइनस b का स्क्वायर, तो आ जाएगा n², और डिवीजन में आ जाएगा इसका कॉन्जुगेट, तो आएगा n+1 इंटू पाई/2 प्लस n²n², आएगा ब्रैकेट होगा ओपन, तो n इंटू पाई/2 प्लस 1 इंटू पाई/2 माइनस n², और डिवीजन में देखो इसके भी डिवीजन में 2 है, इसके भी डिवीजन में 2 है, तो मैं यहाँ से 1/√2 को निकाल लेता हूँ कॉमन, क्योंकि पूरी वैल्यू रूट के अंदर थी, तो अंदर क्या बचेगा n+1 इंटू पाई प्लस n², डिवीजन के √2 को मैंने निकाल लिया बाहर, n²/2 हो गया कैंसिल, तो ऊपर बचा पाई/, बचा ये 2 और यहाँ पे √2 का 2 कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि मैं 2 को लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, तो क्या बचेगा यहाँ पे √2, तो क्या ही वैल्यू पाई डिवाइड बाय √2, कहाँ पे न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे चला गया डिनोमिनेटर में, n+1 इंटू पाई प्लस n मिला ऐसा। मेरे को मॉड ऑफ x माइनस वाई को लेस देन डेल दिखाना है, और मेरे पास डेल से एक छोटी वैल्यू मैंने ऑलरेडी प्रूव किया हूं, क्या पाई/n है शायद, है ना, डेल से छोटी वैल्यू कहां पे प्रूव किया था मैंने, डेल से छोटी वैल्यू है √पाई/n, यानी डेल बड़ा है √पाई/n से, तो मेरे को ऊपर चाहिए √पाई, नीचे चाहिए सिर्फ और सिर्फ n। कैसे लाऊंगा, मेरे को मालूम, अगर मैं डिनोमिनेटर को कर दूं छोटा तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन हो जाएगा
बड़ा, तो ये वाली वैल्यू बड़ी आएंगी या इक्वल आएंगी, कैसे, पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एन पाई से। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे जो वैल्यू ऐड हो रही है पॉजिटिव वैल्यू उसको हटा दूं और √2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको भी हटा दूं, तो जो वैल्यू मिलेंगी वो रिजल्टेंट कैसे मिलेंगी, छोटी मिलेंगी। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, √2 अंडर रूट ऑफ एन प्लस 1 पाई प्लस अंडर रूट ऑफ एन पाई, ये कैसा है, बड़ा है, किससे, अंडर रूट ऑफ एन पाई से। तो जैसे इसका रेसिप्रोकल लोगे तो छोटा हो जाएगा, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ एन प्लस 1 इंटू पाई प्लस अंडर रूट ऑफ एन पाई, ये छोटा आएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एन पाई से। समझा। तो आप जैसे ही रेसिप्रोकल लेते हैं तो वैल्यू कैसी हो जाती है, उल्टी हो जाती है। जैसे ही डिनोमिनेटर छोटा होगा तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे पाई को मैं लिख सकता हूँ √पाई इंटू √पाई और डिवीजन में अंडर रूट ऑफ एन अंडर रूट ऑफ पाई, एक पाई कैंसिल, तो वैल्यू है अंडर रूट ऑफ पाई बाय एन, अंडर रूट ऑफ पाई बाय एन छोटा है डेल से। आ गया। तो आपने लिया था वैल्यू एप्सिलॉन, लिया था एप्सिलॉन की वैल्यू थी 1/2 जो ग्रेटर था 0 से। आपने पूरे x और y की वैल्यू कौन से इंटरवल से लिया, 0 से लेके इंफिनिटी के बीच में लिया। फिर भी वहां पे एक एग्जिस्ट किया डेल जो कैसा था, ग्रेटर देन 0। किस तरीके से, कि मॉड ऑफ fx माइनस fy की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन के बजाय ग्रेटर देन एप्सिलॉन आगे फॉर मॉड ऑफ x माइनस y लेस देन डेल के लिए। क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन एप्सिलॉन आगे लेस देन एप्सिलॉन नहीं आई, तो ये क्या हो गया, विच कॉन्ट्राडिक्स इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो डेफिनेशन कोई फॉलो नहीं कर रहा, तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो सकता है क्या, यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस हो सकता है क्या, नहीं हो सकता था। आपने देयरफॉर द गिवन फंक्शन f of x जिसकी वैल्यू साइन ऑफ x² इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस ऑन 0 से लेके इंफिनिटी। समझा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब इस टॉपिक का आपका लास्ट क्वेश्चन जो है, शो दैट साइन ऑफ 1 upon x is not uniformly continuous on ओपन इंटरवल 0 से लेके इंफिनिटी। आपको बोल रहा है कि आपको दिखाना है कि ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है। बताइए कैसे दिखाएंगे। पहले इसको ले लेंगे f of x, तो आप लेंगे लेट f of x की वैल्यू आ जाए साइन ऑफ 1 upon x। x और y दोनों बिलोंग कर जाए आपके इस इंटरवल से, तो 0 से लेके इंफिनिटी तक। तो बताओ f of y की वैल्यू क्या आएंगी, f of x से साइन ऑफ 1 upon x, तो f of y हो जाएगा साइन ऑफ 1 upon y हो जाएगा। जहां जहां पे x था उसके जगह आपने क्या डाल दिया, y डाल दिया। एक फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस कब होता है वो लिख दो, तो आप लिखेंगे फंक्शन f of x is uniformly यार क्या लिख रहा है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन इंटरवल 0 से लेके इंफिनिटी। कब, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एवरी x, y बिलोंग करे इस इंटरवल पे, देयर एग्जिस्ट एक वैल्यू डेल ग्रेटर देन 0। किस तरीके से, सच दैट कि मॉड ऑफ fx माइनस fy लेस ज्यादा एप्सिलॉन से फॉर मॉड ऑफ x माइनस y लेस देन डेल। इक्वेशन नंबर 1 आपने यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस की डेफिनेशन लिख दी है। अब दिखा दो कि ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब लेस देन एप्सिलॉन के बजाय ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ जाए। तो चलो हमको एक वैल्यू ग्रेटर देन एप्सिलॉन ढूंढनी है, तो आप लिखेंगे लेट एप्सिलॉन की वैल्यू मैं ले लूंगा 1/2 जो 0 से बड़ी है। फिर से मैं मेथड सेम रख के चल रहा हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, और एक नंबर ले लूंगा डेल जो है ग्रेटर देन 0। देन देयर
एग्जिस्ट। किसके हिसाब से? आर्किमिडियन प्रिंसिपल के हिसाब से, तो एक्सिमम ऑफ आर्किमिडियन ये भी बोलते हैं उसको, उसके हिसाब से देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर। कौन सा नेचुरल नंबर? एन। किस तरीके से? सच दैट एन इंटू डेल, ये बड़ा आना चाहिए एप्सिलॉन से। अब देखो फिर से हम देखेंगे हम यहाँ पे क्या क्या चेंज करेंगे। पहले तो मुझे x का पावर 1 दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे डेल का पावर भी 1 ही रखूंगा। बट मेरा जो साइन x है, x और y दोनों के दोनों क्या है यहाँ पे? साइन के अंदर के एंगल। एंगल क्या में नापते? रेडियन में। रेडियन में क्या आता? पाई आता। तो मेरे को डेल की वैल्यू को अगर कंपेयर करना है, डेल भी क्या है? एक्स और वाई के बीच का डिफरेंस। एक्स और वाई के बीच का अगर वो डिफरेंस है तो मेरे को यहाँ पे ये डेल भी काय में चाहिए रहेगा? एंगल के डिफरेंस के टर्म में, मतलब रेडियन के टर्म में। तो फिर से यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह मेरे को वैल्यू डालना पड़ेगा पाई, दैट इज डेल बढ़ाएगा पाई बाय एन से। अब तो आपको समझ में आ गया होगा आपको कैसा लॉजिक लगा के यहाँ पे चलना है, ताकि आपका आंसर हमेशा परफेक्ट आए। समझा पक्के में? कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब हमको दो नंबर लेना पड़ता है, तो हम लिखेंगे लेट एक्स और वाई दोनों बिलोंग कर जाए हमारे इंटरवल 0 से लेके इंफिनिटी तक, जहां पे एक्स और वाई के बीच में वैल्यू में कितने का फर्क लेता हूं? 1 का। पहले तो x यहाँ पे कहीं पे भी रूट के अंदर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। बट x की वैल्यू कैसी है? रेसिप्रोकल है। सादा x है क्या? नहीं, 1 अपॉन x है यानी वैल्यू कैसी है यहाँ पे? उल्टी है। तो चलिए मैं यहाँ पे x की वैल्यू लूंगा 1 अपॉन के फॉर्म में लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पहली वैल्यू लूंगा n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, तो y की वैल्यू आ जाएंगे 1 अपॉन n पाई बाय। समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझ में आ रहा? सेम लॉजिक लगा रहे जैसे हमने पहले पढ़े थे ना। यहाँ पे x की वैल्यू डिवीजन में यानी रेसिप्रोकल वाला सिस्टम है, तो मैं x की वैल्यू भी रेसिप्रोकल में लिखूंगा, y की वैल्यू भी रेसिप्रोकल में लिखूंगा। लिख दिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? यहां तक सबको समझ में आया? पक्के में समझ में आया? चलिए अब हमको सबसे पहली चीज क्या करना पड़ता है? कंसिडर करना पड़ता है। किसको? मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई को। तो आ जाएगा मॉड ऑफ एफ एक्स, तो आएगा साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स, माइनस एफ वाई, तो आएगा साइन ऑफ 1 अपॉन वाई। तो आ जाएगा मॉड ऑफ साइन 1 अपॉन एक्स की वैल्यू। देखो एक्स की वैल्यू है 1 अपॉन एन प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। तो अगर मैं यहाँ से 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ, ये एक्स यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर आया तो डिवीजन में, एन प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा, तो इधर डिवीजन में उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन। तो मैं 1 अपॉन एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ? एन प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 माइनस साइन 1 अपॉन वाई की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे 1 जैसा था वैसा, वाई मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, एन पाई बाय 2 मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में उधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, तो 1 अपॉन वाई की वैल्यू क्या आएंगी? एन पाई बाय 2। तो आप देख रहे अगर आप कभी भी मेथड समझ के चलो तो हमको आगे जाके जहां पे हम अटक सकते हैं ना, ऑलरेडी हमारा सॉल्यूशन आराम से आ सकता है। फिर से आपको समझ में आ गया? यहाँ पे वही कंसेप्ट लगेगा जो पिछले क्वेश्चन में लगा है। यहाँ पे कितने आंसर आ सकते हैं? 2। कब? इफ एन इज इवन पे अलग, इफ एन इज ऑड पे अलग। चलिए अब तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एन के जगह इवन वैल्यू लिखो 2 4 6, एन के जगह अगर मैं 2 डालू 2 प्लस 1 3 पाई बाय 2, एन की वैल्यू 3 पाई बाय 2 पे कितनी आती? -1 आती। माइनस एन के जगह 2 डालू 2 2 कैंसिल, साइन की वैल्यू पाई पे कितनी आती? 0 आती। फिर 4 डाल के देखो 4 प्लस 1 5 पाई बाय 2, साइन की वैल्यू 5 पाई बाय 2 पे क्या आती? +1 आती। साइन की वैल्यू 4 इंटू पाई आएगा 4 पाई डिवाइड बाय 2 तो आ गया 2 पाई, साइन की वैल्यू 2 पाई पे फिर से कैसी आती? 0 आती। यानी यहाँ पे वैल्यू या तो +-1 माइनस 0 के फॉर्म में आएंगी, यानी पहली वैल्यू या तो +1 या तो -1 आएंगी और दूसरी वैल्यू हमेशा क्या आएंगी? 0 आएंगी। कब? जब एन आप ले रहे हैं इवन। अब लो एन को ऑड 1 3 5 एंड सो ऑन। चलो पहला ऑड नंबर रखो, एन के जगह रखो 1 1 प्लस 1 2 2 इंटू पाई बाय 2 2 2 कैंसिल था, साइन की वैल्यू पाई पे, साइन की वैल्यू पाई पे यानी कॉस की एक्सिस पे कितना आता? 0। कौन सा साइन था? माइनस। साइन की वैल्यू
एन पाई बाय टू पे, एन की जगह रखो 1, 1 इंटू पाई बाय टू, पाई बाय टू, साइन की वैल्यू पाई बाय टू पे कितनी आती, 1 आती। दूसरा ऑड नंबर रखो 3, 3 प्लस 1 4, 4 इंटू पाई बाय टू होगा पाई, 2 पाई आएगा। साइन की वैल्यू 2 पाई पे, 2 पाई मतलब फिर से कॉस की एक्सिस, कॉस की एक्सिस पे साइन फिर से कितना आएगा 0। फिर रखो 3, 3 इंटू पाई बाय टू, साइन की वैल्यू 3 पाई बाय टू पे कितनी आती, -1। तो फिर से यहाँ पे वैल्यू प्लस माइनस 1 के बीच में आ रही, लेकिन प्लस माइनस 1 से मेरे को कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं, क्योंकि दोनों वैल्यू काय के अंदर है, मॉड के अंदर है। जैसे ही मॉड के बाहर निकलेंगे इनका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आ जाएगा। तो आप लिखेंगे इसकी वैल्यू आती है प्लस माइनस 1 मॉड के अंदर फॉर एवरी एन जो नेचुरल हो, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो। प्लस माइनस 1 मॉड के बाहर आएगा तो क्या आएगा आंसर 1 फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन। लेकिन 1 जो है वो बड़ा है 1/2 से। 1 काय की वैल्यू आई, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई की, इसकी वैल्यू आई 1, जो बड़ा है 1/2 से, यानी एप्सिलॉन से। है कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो आप देख रहे हैं हर बार हम लोग एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 ले रहे हैं और इसकी वैल्यू 1 लाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कंसेप्ट, क्यों मैं हर बार सेम वैल्यू लेने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए। अब बस आपको एक चीज प्रूव करना है कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई भी यहाँ पे लेस देन डेल है। अगर आपने कर लिया तो आपका काम जम गया। तो चलो x क्या है, x की वैल्यू 1/n प्लस 1 इंटू पाई बाय टू, -1/y 1 पाई बाय 2 कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे चला जाएगा, न्यूमरेटर में, तो आएगा 2 डिवाइड बाय n इंटू पाई, n पाई प्लस पाई माइनस 2 ऊपर जाएगा तो न्यूमरेटर में 2/n पाई आएगा। कोई भी वैल्यू, सॉरी कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इसको करो क्रॉस, तो 2 इंटू एन पाई 2n पाई -2 इंटू एन पाई -2n पाई, पाई इंटू -2 -2 पाई अपॉन नीचे क्या मिलेगा, n पाई प्लस पाई इंटू n पाई आएगी वैल्यू। तो क्या है यहाँ पे 2n पाई कैंसिल, तो है मॉड ऑफ -2 पाई अपॉन मॉड ऑफ n पाई प्लस पाई इंटू n पाई। पहले तो मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू रही, तो कैसे आएंगे, पॉजिटिव आ गया 2 पाई अपॉन नीचे वैल्यू देखो क्या है, n पाई प्लस n पाई है ऐसी वैल्यू। तो मैं इसको n जो है ये क्या है यहाँ पे नेचुरल नंबर है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मॉड के बाहर भी निकालूंगा तो कुछ चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा, तो आएगा n पाई प्लस पाई इंटू n पाई आ गया। अब मेरे को दिखाना है कि ये जो वैल्यू है ये आनी चाहिए लेस देन डेल, लेकिन मेरे को मालूम मेरा डेल किससे बड़ा है, पाई बाय एन से, मेरा डेल बड़ा है पाई बाय एन से। मेरे को न्यूमरेटर में चाहिए सिर्फ और सिर्फ पाई, डिनोमिनेटर में चाहिए सिर्फ और सिर्फ, ऊपर चाहिए पाई, नीचे चाहिए एन चाहिए, तब मेरे को पाई और एन छोड़ के बाकी सब वैल्यू को यहाँ से हटाना है, यानी मेरे को यहाँ से 2 को हटाना है और बाकी पूरे नंबर जितने दिख रहे हैं उनको हटाना है। मैं क्या कर सकता, मेरे को मालूम कि n पाई प्लस पाई ये पक्के में या तो बड़ा आएगा या तो इक्वल आएगा किससे, पाई प्लस पाई से, है ना। मैं सेम वैल्यू को अगर ऐड करूंगा तभी नीचे 2 बनेगा, ताकि मैं 2 और 2 क्या कर सकूं, कैंसिल कर सकूं। और मेरे को मालूम n की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती, 1। अगर n की वैल्यू 1 लूं तो पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा, 2 पाई, लेकिन मैं n की वैल्यू 2 भी ले सकता हूँ, 3 भी ले सकता हूँ। तो जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो n पाई प्लस पाई ये बड़ा है या इक्वल है पाई प्लस पाई से, जैसे इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/n पाई प्लस पाई ये या तो छोटा आएगा या इक्वल आएगा 1/पाई प्लस पाई से। पाई प्लस पाई मतलब 2 पाई से आएगा। तो भाई यहाँ पे n पाई प्लस पाई की जगह क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू या तो छोटी आएंगे या तो इक्वल आएंगे किससे, 2 पाई अपॉन 2 पाई इंटू n पाई से, 2 और 2 हो गया यहाँ से कैंसिल, समझा। देखो अभी मेरे को पाई के डिवीजन में सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, n चाहिए, और मेरे को मालूम जब मैं डिनोमिनेटर को छोटा करता हूं
तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ से n को हटाया ना, मैंने डिनोमिनेटर को छोटा किया, तो न्यूमर जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन आया वो कैसा आया, मेरा बड़ा आया। फिर से सेम लॉजिक लगाओ, यहाँ पे पाई इंटू पाई क्या हो गया, पाई स्क्वायर। तो सिंस n पाई स्क्वायर ये हमेशा बड़ा आता है किससे, n से, है ना, क्योंकि पाई स्क्वायर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। अगर मैं 3.14 का स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यानी वैल्यू पक्के में 1 से बड़ी आएगी। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं तो मैं बोल सकता हूं 1/n पाई स्क्वायर, ये छोटा आएगा 1/n से। तो मैं बोल सकता है वैल्यू छोटी आएंगी किससे, पाई जैसा था वैसा। यहाँ पे n पाई स्क्वायर की जगह मैं सिर्फ और सिर्फ क्या लिखूंगा, n से। और मेरा पाई बाय n ये छोटा है डेल से, है। तो मैंने प्रूव कर दिया देयरफॉर मॉड ऑफ x माइनस वाई इज लेस देन डेल। फिर से सेम लॉजिक है, आपको डिनोमिनेटर को इस तरीके से छोटा करते जाना है कि जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन आपने यहाँ पे प्रूव किया था आर्किमिडियन प्रिंसिपल पे, वही वाली वैल्यू आपको यहाँ पे मिले। कैसे निकाले समझा। तो आपने यहाँ पे क्या प्रूव किया, देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन जिसकी वैल्यू 1/2 जो ग्रेटर थी 0 से एवरी x कमा y जो बिलोंग कर रहे थे आपके ओपन इंटरवल 0 से लेके इंफिनिटी से, देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट कर रहा है, डेल ग्रेटर देन 0। किस तरीके से, सच दैट मॉड ऑफ fx माइनस fy, मॉड ऑफ fx माइनस fy ये क्या आ गया, ग्रेटर देन एप्सिलॉन फॉर मॉड ऑफ x माइनस y लेस देन, ये हमारा डेफिनेशन है क्या, नहीं, यहां पे आना चाहिए था लेस देन एप्सिलॉन। तो आप लिखेंगे विच कॉन्ट्राडिक्ट्स इक्वेशन 1, लिखेंगे ऐसा। तो अगर इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करता तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस आता, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं आएंगे। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द गिवन फंक्शन f of x जिसकी वैल्यू साइन ऑफ 1/x is not uniformly continuous on interval ओपन इंटरवल 0 से लेके इंफिनिटी। और ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है यहां तक के टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। टॉपिक्स आसान है, बस आपको इसके कंसेप्ट पे ग्रिप बनाना है, बाकी कुछ भी हार्ड नहीं है। एक ही लॉजिक बार बार लगाना है, उनको कैसे इंटरकनेक्ट करना है ये मैंने आपको लेक्चर में समझाया हूं। प्लीज वैसा एनालिटिकल थिंकिंग आपको भी डेवलप करना है ताकि आप मैक्सिमम मार्क फेच कर सके। समझ में आया, पक्के में समझा, सच में समझा। तो ऐसा करते हैं, आज का लेक्चर हम रखते हैं यहीं तक। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, यूजफुल लग रहे होंगे। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।